सबको जय मसीह। आइए आज रात के लिए वचन के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु आपने हम सबको सहायता और मदद किए। प्रभु अनुग्रह और आशीष कर दिए और कृपा कर हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप महान और जीवित है और आप दयालु है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच में आप महान और जीवित है और आप दयालु है और आप अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज रात हम जो वचन सीखेंगे परमेश्वर, उसमें बड़ा आशीष दे, बड़ा अनुग्रह दे परमेश्वर। दया और कृपा करे, अनुग्रह और आशीष करे परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अब हमारे से बोल और बातचीत कर। प्रार्थना और विनती सुना परमेश्वर, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन को देखेंगे। इफिसियों का किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1 क्या लिखता है हम पढ़ेगा। उधर लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और दूसरा में लिखा, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, आज मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एक सबसे पहला आज्ञा और महान आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम कर, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर। उसके साथ साथ एक और प्रभु ने एक महान आज्ञा दिया है कि अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम मसीह में हैं और परमेश्वर की संतान है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने माता और पिता को, प्रभु में है तो हमें आदर करना है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 10 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो परमेश्वर का ये आज्ञा है, हालेलुया। तो आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो शायद आप बड़े होंगे, शायद आपके बच्चे आपके आज्ञा नहीं मानते, या कई बच्चे जो आज इस मैसेज को सुन रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को आज्ञा को नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ी एक गलत कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा गलत में आप फंस रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को क्या करना है, जांचना है, अपने आप को परखना है और अपने आप को सुधारना है। क्योंकि अगर हम अपनी माता पिता को आदर नहीं करेंगे, कई बच्चे अपने माता पिता को आज्ञा नहीं मानते, अपने माता पिता से जिद्दी करके पैसे लेते हैं, या माता पिता को किसी भी कारण से दुख करते हैं, या माता पिता को किसी भी कारण से चोट पहुंचाते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से दंड पाएंगे और हम आशीष नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम मसीह ने हमें चुना है, हमें प्रभु ने चुना है और हम मसीह हैं और हम विश्वासी हैं और हमारा खुदा यीशु है, तो वो खुदा चाहता है, वो प्रभु चाहता है कि पहले हम प्रभु में अपने माता पिता को आदर करें। आमीन। तो परमेश्वर को हमें आदर करना है तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। और परमेश्वर का आज्ञा है कि अपने माता पिता को आदर करना। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे बहन हैं जो अपने पिता का, माता का बेइज्जती करते हैं, उनका नाम को बेइज्जती करते हैं और कई प्रकार का गंदगी, कई प्रकार का गलत ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर का खिलाफ है, कलीसिया का खिलाफ है, माता पिता का खिलाफ है। तो बच्चों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ये सब बंद करिए, ये सब स्टॉप करिए। क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो परमेश्वर की आज्ञा को हम मानना है। तो प्रभु का इधर इफिसियों 6 का 1 में लिखा है, 2 में लिखा है कि पहली आज्ञा है कि प्रभु में तुम अपनी माता और पिता का आदर करो। तो प्रभु में रह कर के आप आदर करना है क्या, जो है तो हमारे माँ बाप से ऊँचे आवाज़ में बात नहीं करना, ऊँचे शब्द में ये नहीं करना, बल्कि हमारे माता और पिता की आज्ञा को पालन करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि परमेश्वर हम सब के जीवन में बहुत ताज से क्या देंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो भय मानेगा, परमेश्वर का जो डर मानेगा, परमेश्वर उनकी सारी ज़रूरतों को, सारी घटी कमी को पूरा करेंगे। आज हम बहुत सारे नौजवान को देखते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को, दिक्कतों को, टेंशन में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, दुख में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण अपनी माता और पिता को दुखी करने के कारण, वो भी हम मसीह में रहने के बावजूद, प्रेयर करने के बावजूद, और कहते हैं यीशु से हम प्रेम करते हैं, यीशु हमें आशीष देंगे, यीशु हमें अनुग्रह देंगे। ना, कभी हमें यीशु आशीष नहीं देंगे, हमें कभी भी अनुग्रह नहीं देंगे। इसीलिए तो
तो मेरे प्रियो, हमें एक बात ध्यान देना है कि बच्चों, हमें ध्यान देना है लोग, हमें बच्चों को काम है, जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता को आज्ञाकारी बने। और माता पिता का आज्ञा यही है कि अपने बच्चों को प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का इच्छा पे, प्रभु का मर्जी पे चलने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, ना कि बच्चे को अपने मनमर्जी से छोड़ना है, अपने मनमर्जी से जीने के लिए देना। क्योंकि इसी वचन में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, हालेलुया, हम जो है तो हम देखेंगे 4 में लिखा है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो हम विश्वासियों का जिम्मेदारी है अपने बाल बच्चों को पालन करना है। कैसे? जो तो प्रभु को शिक्षा दे करके, प्रार्थना में बैठाना है, उपवास करवाना है, बाइबिल पढ़वाना है। इसके द्वारा हमारे बच्चे लोग का जीवन में बहुत सारे आशीष को हम देख सकते हैं। चेतावनी देना है, डांटना है। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे आशीष नहीं पाएंगे। अगर आज हमारे बच्चे आशीष पाना है, अगर प्रभु की ओर से अनुग्रह पाना है, तो आज इन बातों को हम ध्यान दें और इन बातों को आज्ञा मान करके हम जीवन जिए, तो परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। दुआ करेंगे, प्रभु इस संदेश को सुनने वाला हर एक परिवार, हर एक भाई बहन को आशीष और अनुग्रह कर दिया और कृपा कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। मैं गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।